चिकन पफ या चिकन पैटीज इसकी एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पफ पेस्ट्री की ये जो मज़ेदार और फ्लेकी सी डो है, इसको बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके लिए ना तो आपको किसी भी तरह की एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है और ना ही एक्स्ट्रा मेहनत करने की, बल्कि इस डो को सीखने के बाद आप हर तरह के हर किस्म की शेप के पैटीज बहुत ही आसानी के साथ घर में ही तैयार कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हाफ टर्न करके पैटीज को फ्रीज भी कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स वीडियो में मैं आपके साथ क्लियर कर दूंगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम पैटीज के लिए एक डो तैयार करेंगे और मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 2.5 कप मैदा। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच ऑयल और 1 खाने का चम्मच सिरका। अब इन सारी चीज़ों को पहले मैदे में इस तरह से हाथ से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसकी एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। डो ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हो, मीडियम सॉफ्ट सी डो हो। और इसको गूँथने के लिए जो मैंने पानी लिया है वो सिंपल रूम टेम्परेचर वाला पानी है। तो ज़बरदस्ती डो यहाँ पर हमारी तैयार हो गई है। इसको हम किसी भी एयरटाइट डब्बे में डालकर या इस तरह से प्लास्टिक में लपेटकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रखेंगे, ताकि डो अच्छे से सेटल हो जाए। और जैसे कि आपको पता है कि आजकल मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसलिए आप इसको फ्रिज में रखें, फ्रिज से बाहर ना रखें। तो यहाँ पर मैंने डो को तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। टाइम कम है तो आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इसके बाद इस डो की हम 24 इक्वल पोर्शंस में कटिंग कर लेंगे, क्योंकि इससे हमें 24 छोटे-छोटे से पेड़े तैयार करने हैं और पेड़े बिल्कुल एक वज़न के, एक साइज़ के तैयार हों, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर किचन स्केल का इस्तेमाल किया है। तो 24 इक्वल पोर्शंस में कटिंग करने के बाद अब इसे हम पेड़े तैयार करेंगे और एक पेड़े का वज़न यहाँ पर तकरीबन 26 ग्राम है। ये देखिए ज़बरदस्त सा स्मूथ सा पेड़ा तैयार हो गया है। सारे पेड़े तैयार करके कवर करेंगे और कवर करके इनको मज़ीद थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रखेंगे, ताकि ये सेटल हो जाएँ। और रेस्ट के लिए इसको हम फ्रिज में ही रखेंगे। तो उतनी देर में हम इसके लिए एक ज़बरदस्त सी फिलिंग तैयार करेंगे। फ्राइंग पैन में डालेंगे 1 खाने का चम्मच ऑयल। फ्लेम ऑन करके इसमें शामिल करेंगे 150 ग्राम बोनलेस चिकन, इस तरह से बारीक बारीक लंबाई में कटा हुआ। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और मीडियम लो फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए इसको पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए, या इतनी देर तक जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो चिकन का कलर यहाँ पर आप देखें बिल्कुल चेंज हो गया है। 2-3 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। आधा कप बारीक चॉप की हुई बंद गोभी, एक छोटे साइज़ की बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च और एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज। कोई भी वेजिटेबल्स आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो एक बार सारी वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, हस्बे जायका नमक, 2 से 3 खाने के चम्मच केचप या चिली गार्लिक सॉस, जो भी आपको पसंद हो, और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस। सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह से वेजिटेबल्स में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके हल्की आंच पर इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि वेजिटेबल्स अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने इसको 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पर पकाया है। आप देखें सब्जियां भी सॉफ्ट हो गई हैं और साथ साथ सब्जियों ने पानी भी छोड़ दिया है। बस अब इसके नीचे फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर पकाकर इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसको ड्राई कर लेंगे। इस फिलिंग को हमें बिल्कुल ड्राई करना है, इसमें ज़रा सा भी पानी ना हो, वरना बाद में पैटीज बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएंगी। तो फिलिंग को ड्राई कर लेने के बाद अब इसको हम इस तरह से किसी भी खुली प्लेट में निकाल कर इस तरह से फैला देंगे, ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाएं। स्टीम की वजह से इसमें एक्स्ट्रा पानी ना आ जाए। इसके बाद पेड़े भी यहाँ पर हमारे अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। अब इसमें से हम एक पेड़ा लेंगे और बाकी पेड़ों को हम कवर करके रखेंगे, ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। तो अब इस पेड़े पर हम बहुत अच्छी तरह से खुश्क मैदा लगाएंगे। अच्छी क्वांटिटी में हमें इसके ऊपर मैदा लगाना है। इसके बाद इस तरह से एक बेलन की मदद से इसको बिल्कुल बारीक बेल लेंगे और इसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो इस तरह से साथ साथ इसके ऊपर मैदा लगाते रहेंगे। मैदा लगाने में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। बहुत अच्छी तरह से खुला मैदा इसके ऊपर लगाना है, तभी हम इसको बिल्कुल बारीक बेल सकेंगे। देखिए मैदा लगाने के बाद इसको हमें बिल्कुल बारीक पेपर की तरह बेलना है। जितना हो सके आप इसको बारीक कर लें।
तो बेलने के बाद अब इस मैदे की रोटी को हम इस तरह से थोड़ा-सा साइड पे कर देंगे। अब नेक्स्ट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे घी की एक थिक सी लेयर। खालिस घी या वेजिटेबल घी आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल मत लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो नोट करने की बात है, जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, वो घी की थिकनेस है। घी आप देखिए इस तरह से हल्का सा जमा हुआ हो, ना तो ये बिल्कुल पानी की तरह पतला हो कि इसकी एक अच्छी सी थिक सी लेयर ही इसके ऊपर अप्लाई ना हो, और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हो कि इजीली स्प्रेड ही ना हो। इस तरह से हल्का सा जमा हुआ घी हो जो कि आसानी के साथ फैल भी जाए और इसकी एक थिक सी लेयर भी इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। इसके बाद अब हम दोबारा से एक और पेड़ा खुश्क मैदा लगाकर इसी तरह से बेलेंगे। इतना ही पतला हो और इतने ही साइज का हो। और बेलने के बाद जिस रोटी के ऊपर हमने घी लगाया था उसके ऊपर इसको बिछा देंगे, और फिर इसके ऊपर भी पहले की तरह घी की एक अच्छी और थिक सी लेयर लगाएंगे। और घी लगाने के बाद दोबारा से उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तीसरी रोटी या तीसरा पेड़ा बेलकर इसके ऊपर सेम पहले की तरह बिछा देंगे, और फिर इसके ऊपर भी घी की एक अच्छी और थिक सी लेयर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैंने इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हर पेड़े को बेल कर उसके ऊपर घी की एक थिक सी लेयर लगाई है। इस तरह से 12 पेड़ों का एक अलग सेट बना लिया है और बाकी 12 पेड़ों का एक दूसरा सेट बना लिया है। इस तरह से 12-12 पेड़ों के 2 सेट तैयार हो गए हैं। आपको पता है कि टोटल 24 पेड़े थे। अब इनको हम फौरन नहीं बेलेंगे, क्योंकि फौरन बेलने से एक तो इसकी शेप खराब हो जाएगी और दूसरा घी इसमें से निकल कर बाहर आ जाएगा। इसलिए इस तरह से इनको प्लास्टिक में कवर करेंगे। कवर करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, ताकि डो और घी की जो हमने लेयर्स लगाई हैं वो अच्छी तरह से सेट भी हो जाएं और थोड़ी सी ठंडी भी हो जाएं। यहाँ पर डो क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा है। बाकी आप अपनी फ्रिज की परफॉर्मेंस चेक कर लीजिएगा। बस आपने इसको फ्रिज में इतनी देर के लिए रखना है कि ये थोड़ी सी सेट हो जाए, थोड़ी सी ठंडी हो जाए, लेकिन घी जमकर सख्त ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। क्योंकि अगर घी सख्त हो जाएगा तो फिर आपकी पफ पेस्ट्री खराब हो जाएगी, क्योंकि उस तरह से इसमें लेयर्स अच्छी नहीं बनेंगी। लेकिन इन केस अगर गलती से ऐसा हो जाता है कि इसमें घी जम गया है, आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ, घी के जमने की वजह से डो भी सख्त हो गई है, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसको फ़ौरन नहीं बेलना। फ्रिज में से निकाल कर थोड़ी देर के लिए इसको रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने दें, और जब डो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो फिर आप इसको बेलें। अब नेक्स्ट इसको बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने 12 इंच का एक पैन लेकर इसको अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लिया है। आप पिज़्ज़ा पैन भी ले सकते हैं, लेकिन पैन का साइज़ यहाँ पर 12 इंच से छोटा ना हो, क्योंकि उस तरह से पफ पेस्ट्री की जो लेयर्स हैं वो थोड़ी सी थिक हो जाएंगी। 1-2 इंच बड़े साइज़ का पैन आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक पफ पेस्ट्री को बेलकर मैंने पैन की बेस में बिछाकर अच्छी तरह से सेट कर दिया है, और उसके ऊपर डाल दी है चिकन की फिलिंग, और इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ भी स्प्रिंकल कर दी है। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप मत डालें। इसके बाद दूसरी पफ पेस्ट्री बेलकर इसके ऊपर डाल देंगे। साइडों से इसको हाथ से हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा सील हो जाए। अब अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आपने इस पॉइंट पर प्लास्टिक के क्लिंग रैप में इसको बहुत अच्छी तरह से केयरफुली कवर करना है। कहीं से भी इसमें नमी या बर्फ़ वगैरह ना जाए, क्योंकि उस तरह से इसकी सारी लेयर्स आपस में चिपक जाएंगी। प्लास्टिक में कवर करके किसी भी सीधी ट्रे में बिछाकर इसको आप 1 हफ्ते तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जब भी आपने इसको बेक करना हो, फ्रीज़र में से निकालें, डीफ्रोस्ट करें और उसके बाद बेक कर लें। तो जैसे कि आपने देख ही लिया है, इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी तरह से एक ब्रश की मदद से अंडा लगाया है, ताकि बेक होने के बाद इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आए। उसके बाद किसी भी पिज़्ज़ा कटर या नाइफ़ की मदद से इसकी स्लाइसेस में कटिंग कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे और इसे बेक करेंगे। प्रीहीटेड अवन में 180 सेल्सियस पर तकरीबन इसको 30 से 35 मिनट का टाइम लगेगा बेक होने में। अवन नहीं है तो आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये आज की रेसिपी? पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तो बनता है, कमेंट करके फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपसे इस तरह की नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।